वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुआहदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमीर कतर, तुर्क सदर और तुर्क वफ्द के सरबराह का शुक्रिया अदा करते हैं। मुआहदा बुनियादी तौर पर कतर और तुर्की की सालिसी से हुआ है। मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए एक और इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। उन्होंने कहा, दहशत गर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते दहशत गर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुँच गया। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है और इसके तदारुक के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को खतरात लाहक होंगे। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशत गर्दी ही तनाव की असल वजह है जिस पर काबू पाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमने गुज़श्ता सालों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान उठाया है। उम्मीद है अब अमन लौटेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट भी दोबारा शुरू होगी। अफगानिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल कर सकेगा। वज़ीर दिफा ने कहा, जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीज़े और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। अफगान महाजरीन की बड़ी तादाद ऐसी है जिसके पास दस्तावेज नहीं है, उनकी वापसी जारी रहेगी। पाक अफगान बॉर्डर का इस्तेमाल भी बाज़ाब्ता होना चाहिए, जैसा कि दुनिया के दीगर ममालिक में होता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खदशात के खात्मे के हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि हम 100% मुतमईन हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में देखना होगा कि मुआहदे पर कितना अमल होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों से हमसाए हैं, जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। उम्मीद है मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ सकेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत खारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम की हर कोशिश की मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देरपा क़याम अमन के लिए हर किस्म की इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिश का खैर मकदम करता है। उम्मीद है कि फायर बंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी तनाव में कमी होगी। सऊदी वजारत खारजा ने सालिसी पर कतर और तुर्की के किरदार को सराहा। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। इन दरिंदा सिर्फ तनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन और दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर हैं। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान की मुतासरा इमारत की असर नौ बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह और IG जुल्फ़िकार हमीद और दीगर की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफ़गान बाशिंदों के इनखला से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतालिक भी वज़ीर आला को आगाह किया जाएगा। इंसदाद बदउनवानी से मुतालिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर गौर आएगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंदियों को छू रहा है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, 2022 में सिसकती हुई मईशत मिली। वज़ीर आज़म ने 2 साल में मुल्की मईशत को बहाल किया। जिस तरह मार्का हक जीता, ऐसे ही मार्का तरक्की जीतना है। मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की रियासत का इमेज और वकार पूरी दुनिया में बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान की मईशत 2022 में हमें खून में लथपथ सिसकती हुई मिली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने मईशत को संभाला और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इस बात के चर्चे हो रहे हैं कि 2 सालों के अंदर किसी मुल्क ने इतना मुख्तसर मुद्दत में इतना कामयाब सफर नहीं किया जैसे हमने मार्का हक जीता है। इसी तरह अब हमने मार्का तरक्की जीतना है।
अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि अगर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी तो उस पर भारी टैरिफ बरकरार रखेंगे। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मोदी ने कहा था हम रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर भारत ने तेल खरीदना जारी रखा तो उन्हें बड़े टैरिफ अदा करना होंगे। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. If they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. मोदी सरकार के जख्म ताज़ा हो गए। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग खत्म करवा दी। हालात जौहरी तनाज़े तक पहुंच सकते थे। दोनों फरीकैन पर तिजारती पाबंदियां लगाने का दबाव डाला। India and Pakistan, two nuclear nations, from going at it. They were going at it. 7 planes were shot down. That's a lot. And they were going at it, and that could have been a nuclear war. And the Prime Minister of Pakistan actually just said Donald Trump, President Trump saved millions of lives by him getting that. And I said to India and Pakistan pretty much the same thing. I said, look, if you're going to fight each other, I'm not going to do business with you. We're going to put on a 200% tariff, which will make it impossible for you to deal. They said, no, 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 no. And after 24 hours, I settled the war. जारे इसराइल ने सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंग बंदी के नफाज पर फिर से अमल दरामद का ऐलान कर दिया। ताज़ा कार्रवाई में 45 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने गाज़ा में 120 मिसाइल हमले किए, शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। कतर में अमन मुआहदे के बाद से इसराइल अब तक 97 फ़लस्तीनी शहीद और 230 को ज़ख्मी कर चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद सियोनी फ़ौज ने गाज़ा में हमास के दर्जनों अहदाफ पर मिसाइल हमले किए। हमास का बहाना बनाकर शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। खान यूनिस ने में बेघर अफराद के खैमों और नसीरात कैंप पर भी बम बरसाए। इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम है पहले हमास ने हमला किया, जिस पर जवाबी कार्रवाई की। हमास ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने तराश रहा है। गजा में फायरिंग और फजाई हमलों के बाद अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है उन्होंने जो जंग बंदी की थी वो भी बरकरार है और हमास जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं है। एयरफोर्स वन में सवार सहाफ़ियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा वो नहीं जानते कि इसराइली हमले जायज़ हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे इस पर आपसे रुजू करना पड़ेगा। We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Yeah, it is. फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की तकालीफ के फौरी खात्मे और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई हालात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती में सलामती और इस्तेहकाम को बढ़ाने के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया और 2 रियासती हल पर मबनी मुनसिफाना अमन के हुसूल के लिए अमली इक़दामात शुरू करने की अहमियत पर इत्तफाक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को 3 दिन में बाजियाब कराने की मोहलत दे दी है। दौरान समात मगवी की अहलिया रोजीना उस्मान के भी मुबैना लापता होने का इंकशाफ हुआ। जस्टिस आजम खान ने पुलिस को मुखातिब करके कहा, आप बाजियाब कराएं वरना हम भी वही ऑर्डर करना शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे थे। अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब ना करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राजा रिजवान अब्बासी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। कहा, मुझे नहीं मालूम पिटिशनर कहाँ हैं, उनका फ़ोन बंद है, राब्ता नहीं हो रहा, खदशा है कहीं उन्हें भी ना उठा लिया गया हो। उन्होंने बताया था उन पर पिटिशन वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जस्टिस आजम खान ने हिदायत की कि पिटिशनर को दबाव डालने के लिए जो कॉल्स की गई उसका पता कराएं। मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी, ये बहुत संजीदा मामला है। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था।
सिक्योरिटी वजूहात के बायस आज अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत मौखर कर दी गई। सिक्योरिटी हाई अलर्ट होने के बायस मुल्जिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। शेख रशीद अदालत में हाजिरी लगाने के बाद रवाना हो गए। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर तमाम एतराज़ात दूर कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट से 23 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ था कि अदालती फैसले में बानी PTI से मुलाकात का तरीक़ाकार और SOP तय किए जा चुके हैं। PTI के ऑफिस होल्डर्स बानी से हफ्तावार मुलाकात करने वालों की फहरिस्त तैयार करने का इख्तियार रखते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि PTI के मुतालिका ऑफिस होल्डर्स को केस में फरीक़ी नहीं बनाया गया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट बार्स के 6 साबिक सदूर के वकील आबिद ज़ुबैरी ने दलाइल मुकम्मल किए थे। आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आपकी तरफ से तो लतीफ़ खोसा ने दरखास्त दायर कर दी। अकरम शेख ने कहा, नहीं लतीफ़ खोसा साहब मेरे वकील नहीं हैं। इसका मतलब है लतीफ़ खोसा ने आपकी इजाज़त के बगैर दरखास्त दायर की। 1 साल इस केस की बारी आई है, मुझे 1-1.5 घंटा दे दें, अकरम शेख ने यह कहा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप 15-20 मिनट में आईनी बात करें तो आसान हो जाएगा। एक साहब ने तो यहाँ कहा है कि आइन को एक साइड पर रख दें। यहाँ पर 2 मारूजात पेश कर दिए गए। अकरम शेख से जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि आप 24 या 16 किस पर मुत्तफिक हैं। वकील अकरम शेख की 24 जजेस की हिमायत 26वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए, ये कहा गया अकरम शेख की जानिब से, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कह रहे हैं 24 जजेस बैठ जाएं मगर उसे आईनी बेंच ना कहा जाए। कराची में साइट एरिया वली का अस्पताल के करीब गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में केमिकल की भारी मिकदार होने की वजह से आग में मुसलसल इजाफा होता रहा। गोदाम में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसके बायस दीवार तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने तकरीबन 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई। आग लगने की वजह का हाल मालूम न हो सकी। फैसलाबाद के इलाके खुडियां वड़ाइचा में CCD से मुकाबले में शाह डकैत गैंग का शूटर सनाउल्ला उर्फ नजाकत हलाक हो गया। 5 मुल्जिमान फरार हो गए। हलाक डाकू सनाउल्ला डकैती, राहजनी और भत्ताखोरी के 25 मुकदमात में मुलव्वस था। CCD इंस्पेक्टर एरम रजा ने मुलजिम की खुडियां वड़ाइचा के कब्रिस्तान में मौजूदगी की तला पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में सनाउल्ला अपने ही साथी की गोली लगने से मारा गया। हसनैन शाह और गुलाम मुस्तफ़ा धक्कर समेत 5 मुलजिम मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। थाना CCD में फरार मुलजिमान के खिलाफ कत्ल समेत 7 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शिकारपुर के गांव आमिल महर में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में 4 अफराद की जान चली गई, 2 अफराद जख्मी। वज़ीर दाखिला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस का कहना है जाँ बहक अफराद में गुलाम सरवर महर, राहेब महर और पेरल महर शामिल हैं। झगड़ा दरख्त काटने के तनाज़े पर हुआ। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फायरिंग में मुलव्वस किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP से तफसील तलब कर ली। कहा कि मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ख़बर दे रहे हैं आपको 26 नवंबर एहतजाज के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम हाजिरी पर अलीमा खानम के तीसरी मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अलीमा खानम के जामिन उमर शरीफ के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने कहा अलीमा खानम को गिरफ्तार करके 22 तारीख को पेश करें।
मुकदमे में नामजद 10 मुल्जिमान और इस्तगासे के 5 गवाहान माल मुकदमा समेत अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। कराची में टमाटर की कीमतें आसमान को छू गईं। जो टमाटर कुछ रोज पहले 100 रुपए फी किलो दस्तयाब थे वो 500 रुपए से भी ज्यादा में फरोख्त हो रहे हैं। खरीदार शदीद परेशान हैं। इशरत खान की रिपोर्ट। गोल गोल लाल लाल टमाटरों की ऊंची उड़ान, खरीदार शदीद परेशान। शहर में 500 से 600 रुपए के दरमियान फी किलो टमाटर फरोख्त हो रहा है। टमाटर की बढ़ती कीमतें खरीदारों की कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। टमाटर खाना ही छोड़ दिया है, हम तो दही इस्तेमाल कर रहे हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हर चीज़ बड़ी महंगी है। सब्जी जो भी लेने आप, हर चीज़ महंगी है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दर्जा अव्वल टमाटर की फी किलो कीमत 368 रुपए मुकर्रर है, मगर कहीं भी इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानदारों का कहना है मंडी से ही टमाटर महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से सस्ते दामों फरोख्त करना मुमकिन ही नहीं। सीजन पर डिपेंड करता है, अभी इसका सीजन नहीं है, अभी तकरीबन 1 से 1.5 माह लगेगा सीन का सीजन शुरू होने में। फिर जगह जगह आपको टमाटर ही टमाटर नजर आएगा। मुख्तलिफ बाजारों में टमाटरों के मुख्तलिफ रेट, जैसा इलाका वैसी कीमतें। टमाटर की बढ़ती कीमतें शहरी शदीद परेशान। कहते हैं बढ़ती कीमतों ने कमर तोड़ दी है, जाएं तो जाएं कहां। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इशरत खान, ARY न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर 500 रुपये, शिमला मिर्च 200, मटर 400 और अदरक 700 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। बाद में सब्जी की कीमतों को पर लग गए हैं, कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। लाल टमाटर 500 से 600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फैसलाबाद में फ़रोख्त हो रहा है, जिससे शहरियों के चेहरे जो हैं वो सुन के लाल हुए जा रहे हैं। इस तरह मटर जो है वो 400 रुपये, अदरक 700 रुपये पहुँच गई। शहरी म्यूजियम से बात करते हैं। 600 रुपये में टमाटर मेरे इस वक्त यहाँ पर है। टमाटर अगर दे रहे हैं गले छड़े, हमारे हाथ लगाने की कोई गुंजाइश नहीं। और कहते हैं 50 रुपए के देने। घर वाला डेली टमाटर लेने आए इनके पास, अगर कमेटी वाले पास जाते हैं वो कहते हैं ये क्या करें, कोई भी सब्जी 300 रुपये किलो से कम नहीं। शहरी है उनका यही कहना है कि अगर किसी सस्ते बाज़ारों में 300 रुपये फ़ी किलो टमाटर दे भी रहे हैं तो उनकी हालत ऐसी है कि वो खा नहीं सकते। तो मुतालबा यही किया जा रहा है कि इनका चेक एंड बैलेंस रखे ताकि सब्जी कीमतें कम हों और आम आदमी जो है वो 2 वक्त का जो है खाना जो है बआसानी खा सके। जी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। 1,65,000 पॉइंट्स की हद बहाल हो गई। 1417 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,65,224 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मजीद जानते हैं अंजुम वहाब से। अपडेट कीजिए अंजुम। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है कि IMF की जानिब से मतलब इशारे मिलने के बाद स्टॉक मार्केट ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और आज भी ये सूरत हाल ये है कि स्टॉक मार्केट के मुख्तलिफ शोबे उसमें शेयर की खरीदो फरोख्त हमें वादे तौर पर नजर आ रही है। और स्टॉक मार्केट ने एक दफ़ा फिर 1,65,000 की हद अबूर कर लिया। इस वक्त मार्केट 1247 पॉइंट के ऊपर के इजाफे के साथ 1,65,053 पॉइंट पर ट्रेड करी है। माहिरीन का यही कहना है कि माशी मदबत अशारियों की वजह से सरमायाकारों का दोबारा एतमाद बहाल हुआ और उन्होंने शेयर की खरीद में और हिस्सा लेना शुरू कर दिया। खातों पे ओवरसीज इन्वेस्टर भी हमें अब मार्केट में नजर आ रहा है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया। वजारत तिजारत ने बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दी गई। लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया गया। हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में नई तरामीम शामिल कर दी। मखसूस अशिया की फहरिस्त को ख़त्म कर दिया गया। इसको आम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स के साथ हम आहंग किया गया है। कस्टम्स हुकाम सहमाही बुनियादों पर तिजारत की निगरानी करेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जाबंदी के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली 288 इंडेक्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है भारत से चलने वाली हवाएं लाहौर का रुख कर रही हैं। दिवाली पर भारत में आतिशबाजी के बायस जुनूबी पंजाब फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर हो रहा है। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले मास्क लाजमी पहने।
खबर देंगे आपको संजानी जलसा केस के हवाले से। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। फरूख एजाज से इस बारे में मजीद जानते हैं, अपडेट कीजिए फरूख। जी बिल्कुल, संजानी जलसा के दौरान पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास तिपरा ने की है। अदालत की जानिब से मुसलसल अदम हाजिरी पर पीटीआई रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इन रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही साथ शेर अफजल मरवत की तरफ से केस ट्रांसफर की दरखास्त दायर की गई। अदालत ने शेर अफजल मरवत की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए हैं। अब इन केसेस की मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया फरूख एजाज। खबर देंगे आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास का अहवाल बता रहे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। जी अजहर। जी अजहर। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में ये इजलास हुआ है और इस इजलास में मुल्क में इस वक्त जो सनतों की सूरत हाल है उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। बिलखसूस मुल्क की सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन जामे और मसल सफारशात तश्कील देने के हवाले से वज़ीर आज़म ने खुसूसी हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने इजलास में ये भी कहा है कि सनती पैदावार से मुतल्लिक़ तमाम इदारे सनतकारों और सनाअतकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएँ। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत फराहम पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। और उन्होंने ये भी हिदायत की कि मुल्क में बिजली की पैदावार के ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए, जबकि बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार में इजाफा के लिए भी किया जाए। इसके हवाले से वज़ीर आज़म को पावर डिवीजन की तरफ से मुल्क में बिजली की पैदावार और उसके जामे और मौसर जो इस्तेमाल है उस पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई और इस्लाहाती पैकेज के हवाले से भी आगाह किया गया। जबकि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ारत तवानाई को बिजली की पैदावार के मौसर इस्तेमाल से सनती पैदावार और ज़रूरी मसनूआत में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की भी हिदायत की। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप की यूक्रेनी हममनसब से सख्त कलामी हुई। ट्रंप ने कई बार चीखो पुकार की। ज़ेलेंस्की को खबरदार किया कि रूसी शराइत ना मानी तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने महाज जंग के नक्शे एक तरफ फेंक दिए। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर जोर दिया कि वो मशरक़ी डॉनबास का इलाका रूस के हवाले कर दें। मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने कहा दोनों फरीक मौजूदा पोजीशन पर जंग बंद कर दें। और खबर दे रहे हैं आपको, हांगकांग में लैंडिंग के दौरान कार्गो त्यारा फिसलकर समंदर में जा गिरा। एयरपोर्ट सायरन से गूंज उठा। कार्गो त्यारा जैसे ही रनवे पर उतरा तो उसका तवाज़ुन अचानक बिगड़ गया। पहिए फिसले, चिंगारियां भड़कीं और लम्हों में वो फौलादी परिंदा सीधा समंदर में जा गिरा। हौलनाक हादसे में 2 ग्राउंड स्टाफ एहलकार जिंदगी की बाजी हार गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में तूफानी बारिश हुई। पहाड़ी मकामात पर सड़कें आबशार का मंजर पेश करने लगी। मौसम हसीन हो गया। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। फुजैरा के इलाकों में पहाड़ों से पत्थर गिरने से सड़क बंद हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अब तक के लिए इतना ही।